दोस्तों, शुगर का मुझे मर्ज है तो ये पत्थर कैसा। शुगर का अगर मर्ज है तो ये पत्थर कैसा। मुझे रसगुल्ले से भी मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। सामीन कराम, दोस्तों, अजीज साथियों, आज हमारे समाज के अंदर डायबिटिक और शुगर एक ऐसे मोहलिक लाइलाज विषय बन चुका है जिससे हर शख्स डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हमारे किचन में दो वाइट पॉइजन है, जिसे एक को हम चीनी कहते हैं और दूसरे को नमक। ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम तत्व हैं, लेकिन अपने लेवल से घट जाने के बाद भी जान को ख़तरा है और अपने लेवल से बढ़ जाने के बाद भी नुकसान है। लिहाजा जिस्म को दोनों की ज़रूरत तो है। आज बात यह है कि हम घर में जितनी भी चीज़ें खाते हैं, लगभग सारी चीज़ों से हमें शुगर और नमक हासिल होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे हमें शुगर की जितनी ज़रूरत है उतना ही लेने की ज़रूरत भी है। लेकिन घर में अगर हम 2-4-5 कप चाय दिन भर में पीते हैं तो शुगर का लेवल मेरे यहाँ बढ़ेगा। नमक की जहाँ तक बात की जाए, हम घर में सब्जियों में, सालन में, चटनी में नमक तो लेते हैं। इस तरह बाहर जब जाते हैं तो वहाँ भी हम चाट में या कुछ और चीज़ों में जो नमकीन खाते हैं, वहाँ भी नमक हमारे शरीर को के अंदर मात्रा से ज़्यादा हासिल हो जाती है। लिहाजा ये दोनों स्वीट पॉइज़न जाने और अनजाने में हमारे जिस्म को खोखला कर रहा है। ऐसे में आइए हम बात करते हैं समाज में फैले हुए एक वबा की तरह शुगर के मर्ज पर। दरअसल शुगर की जहाँ तक बात है, इसकी कई कारण है। एक तो हमारा खान पान है, जहाँ से हम शुगर, मीठी चीज़ें चाहे न चाहे किसी तरह से हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो दूसरी तरफ टेंशन भी इसके बहुत बड़े कारण हैं। उसी तरह हमारे जिस्म के अंदर से जो पसीना निकलने चाहिए, लेकिन हम सुबह से शाम तक पंखा में बैठते हैं, सुबह से शाम तक एसी में बैठते हैं, जिस्म से ज़रा भी हम पसीना नहीं निकाल पाते, तो पता चला कि हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिन बढ़ती जा रही है और वो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान लीवर को है। लीवर
एक ऐसी आज़ा है जो हमारे जिस्म को खाना पचाता है और उसके तमाम तर एंजाइम को पचाकर टीएस के माध्यम से जिस्म के तमाम अंगों में ज़रूरत के हिसाब से भेज देता है। दोस्तों, उसी तरह लीवर के जस्ट बगल में एक आज़ा है जिसका नाम पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जो हमें इंसुलिन मुहैया कराता है। जब हम डायबिटिक होने लगते हैं तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो खून में शामिल होकर पेशाब में शामिल होकर हमारे जिस्म के अंदर एक के मर्ज़ की सूरत में हावी हो जाता है। लिहाजा आज इन तमाम तर परेशानियों के बाद डायबिटिक का इलाज मुकम्मल तौर पर किसी पैथ ने अभी तक नहीं दिया है। हम एलोपैथ में दवा खाते हैं, तत्काल उसका लेवल को वो कम कर देता है, लेकिन धीरे धीरे दवाएं हमारे अंदर रेसिस्ट होती चली जाती हैं और हम दवाओं के पोटेंसी को, पावर को, जनरेशन को बदलते जाते हैं और हाई जनरेशन की दवाएं हम खाने लगते हैं, जिससे हमारे सेहत को और आज़ा पर नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे किडनी ख़राब हो जाती है और हम मुल्क के अदम के लिए चल पड़ते हैं। ताहम इस नाउमीदी में भी उम्मीद की किरण के तौर पर होम्योपैथी के अंदर कुछ नुस्खे जात हैं जिसे हम इस्तेमाल करें तो शायद हमारा शुगर लेवल बैलेंस हो जाए। खाने और पीने पे हमें ध्यान देना होगा, वर्जिश पर ध्यान देना होगा, सेहत पे ध्यान देना होगा। सुबह को टहलने की ज़रूरत है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना पड़ेगा, पसीने निकालने पड़ेंगे, अपने जिस्म से टॉक्सिन को बाहर करना होगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सूरतें हैं जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हम पसीना कैसे निकालें। जब तक पसीना निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारे जिस्म से काफ़ी टॉक्सिन बाहर निकल सकते हैं। लिहाजा आइए हम चंद कुछ होम्योपैथी के नुस्खे जात के तौर पर चंद दवाइयाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका को 200 पावर में रोज़ाना रात में सोते वक्त एक बूंद खाना है या DRS में उसे 10 बूंद खाना है। ये जिस्म के अंदर एमीबा, म्यूकस, कब्जियत, कंस्टिपेशन को साफ़ करेगा और पेट को साफ़ रखने का काम करेगा। दूसरी जो दवा है वो है पेनक्रेटिनम 3X। पेनक्रेटिनम 3X WSI की बनी हुई दवा है जो 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम ज़रूर लें। इसका काम है कि पेनक्रियाज को मजबूत बनाने का काम है और वहाँ से ये इंसुलिन को बनाने की प्रक्रिया के लायक उसको बना देता है। लिहाजा इसके लिए हमें पेनक्रेटिनम 3X तो 2 टैबलेट्स ट्वाइस डे। तीसरी दवा के तौर पर एक मिक्सचर हमें बनाने की ज़रूरत है। इस मिक्सचर को मैं बता देता हूँ। बराबर बराबर हिस्सों में एक दवा है साइजिसियम क्यू। साइजिसियम क्यू। दूसरी दवा है
एजा डी रिक्टा क्यू। मैं बताऊं कि एजा डी रिक्टा क्यू जो है नीम से बनी हुई दवा है और साइजियम जामुन के बीज से बनी हुई दवा है। इसी तरह तीसरी दवा कालमेघ क्यू जो लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, कालमेघ क्यू। तीसरी दवा कालमेघ क्यू को मिलाने की ज़रूरत है, जबकि चौथी दवा एक है सिफलिंड्रा क्यू, सिफलिंड्रा क्यू। फिर पांचवी दवा है जिमनीमा क्यू, जिसे हम लोग गुड़मार कहते हैं, जिमनीमा क्यू। चूँकि ये तमाम दवाएं अपनी पोटेंसी में पावर की शक्ल में मौजूद हैं, इस सब को एक साथ एक शीशी में रखकर हम मिला लेंगे और उसी से हम 20 बूंद दवा सुबह और 20 बूंद दवा शाम को खाना शुरू करेंगे। जब हम इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो धीरे 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 आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन मिलना शुरू हो जाएगा और फिर आप एलोपैथिक दवा के पावर को कम करते जाएंगे। धीरे धीरे नतीजा ये होगा कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, एलोपैथिक की दवाएं छोड़ देनी पड़ेंगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे। इसके लिए साथ साथ आपको अपने जिस्म के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट दवा के तौर पर ताकत के लिए भी कुछ दवाएं खानी पड़ेंगी, जिससे आपके जिस्म के मांसपेशियां कमज़ोर नहीं हों। इसके लिए होम्योपैथिक की एक दवा 5-FOS-6 3 गोली सुबह शाम चबाकर शुष्म पानी से पिया करें। इंशाअल्लाह बिल्कुल आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। और अगर इसके मुतालिक अगर कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9852592060 पे राब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ हम अपना वक्त देंगे और आपके साथ आपके दुख दर्द में हम शामिल रहेंगे। शुक्रिया।